हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी मॉडर्न क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होंगे। अगर आप लोगों का इस सीरीज़ का पहले का वीडियो देखना है तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। तो जो वायुमंडल के किस परत से रेडियो तरंग प्राप्त होती है तो आयन मंडल है, आयन मंडल। पवित्र भूमि के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? फिलिस्तीन। पवित्र भूमि के नाम से फिलिस्तीन जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं, भूपर्पटी क्रस्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक पक्की सड़क वाला राज्य कौन सा है? पक्की सड़क वाला राज्य महाराष्ट्र है। विश्व का चीनी भंडार या चीनी का प्याला के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? क्यूबा। क्यूबा को जाना जाता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चावल का देश किसे कहा जाता है? तो चावल का देश थाईलैंड को कहा जाता है। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा कैसे होता है? पश्चिमी विक्षोभ से। रिएक्टर स्केल से क्या मापाते हैं? तो भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं? तो रिएक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाखी में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लिच्छवी। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को एशिया की रोशनी कहते हैं। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। 25 वर्ष होना चाहिए। लेंस की पावर को किस में मापते हैं? तो लेंस की पावर को डायोप्टर में मापते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत। भारत के किस राज्य में पोलो खेल का प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर। भारत के किस राज्य में पोलो खेल प्रारंभ हुआ? तो मणिपुर। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है? तो हड़प्पा 2500 से 1750 ईसा पूर्व। मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 का क में। अनुच्छेद 51 का क में। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से, रूस के संविधान से लिया गया है। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था क्या है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा है। किस गति के कारण सी पर बच्चा ऊपर और नीचे जाता है? तो दोलन गति। कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर स्थित है। किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारा के रूप में जानते हैं? तो शुक्र ग्रह को, शुक्र ग्रह, जिसे हम सुबह का तारा या भोर शाम का तारा के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने, जॉन डाल्टन ने। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. हुम को कहते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? तो बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश के साथ। पिंट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। पिंट्रा ड्यूरा का आरंभ किसने किया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में। वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिकों में उपस्थित होता है? तो कार्बन। मेढक के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक में 3 होते हैं, मछली में 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो आयरलैंड के संविधान पे। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? तो बुचेरिया ब्रोकोफाइटिस,
बुचेरिया ब्रैकोफाइट। ऐसे पौधे जिनके बीज के चारों ओर आवरण नहीं पाया जाता है कहलाते हैं अनावृतबीजी। अनावृतबीजी। निफ्टी किससे संबंधित है? NIFTY किससे संबंधित है, यानी निफ्टी किससे संबंधित है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सूचकांक से संबंधित है। नेक्स्ट है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता को सबसे पहले बनाया था। मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। वृक्ष मेढक वृक्ष मृदुंग के नाम से कौन जाना जाता है? हायला। हायला। जल गैस या भाप अंगार गैस किसका संयोजक है? H2 और CO का। H2 और CO का। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता कौन सा है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? जम्बेजी नदी पे। राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? राज्यपाल में निहित होती है। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर कुल कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? 21 जून को। 21 जून को। किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है? 22 दिसंबर को। 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। सामवेद को। पार्थ सारथी सुम समिति किससे संबंधित है? गार से। गार से। GAAR जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स। जनरल एंटी एवॉइडेंस रूल्स। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल का विस्तार है? 71% पर। 71% पर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन झील है। काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है? रूस के। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी। जो खनिज तेल एवं कोयला होता है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है। विश्व में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? रोगवांशकी, जो तंजानिया में है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचिन को। अरब सागर की रानी कोचिन को कहा जाता है। किस क्षेत्र में जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है? भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागरीय। भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड एवं पश्चिम बंगाल। सुनामी किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। जापानी भाषा का सुनामी। सुनामी किस भाषा का शब्द है? तो जापानी भाषा का। अगला क्वेश्चन है, बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो बगदाद टिग्रिस नदी के। टिग्रिस नदी के। किस नगर को एम्पायर सिटी कहा जाता है? न्यूयॉर्क को। न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? टैगा प्रदेश में। टैगा प्रदेश में। कौन सा अभयारण्य शेर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? गिर। जो गिर कहाँ है? तो गिर गुजरात में स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में पाया जाता है? तो समताप मंडल में। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशियाई देश कितने हैं? तो 6 गो हैं। देश का सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम।
अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर या राजस्थान नहर को किस नदी से जल मिलता है? तो सतलज नदी से, सतलज नदी से। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी एंडीज, एंडीज। कावेरी नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ा डेल्टा? तो गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उद्योग से है। किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो कनाडा के पास। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण किससे हुआ है? तो लावा से, लावा से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी। किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर को। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। नीलगिरी किसका उदाहरण है? ब्लैक पर्वत का, ब्लैक पर्वत का नीलगिरी उदाहरण है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो कैस्पियन झील है। सार्क देशों में सबसे घनी आबादी वाला देश कौन सा है? बांग्लादेश। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो टाइबर नदी के, जो रोम नगर है टाइबर नदी के किनारे स्थित है। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर किससे मिलता है? तो मकराना से, मकराना से। सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मकराना से मिलता है। भूमध्य रेखा के निकट भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय वन। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे छोटा राज्य गोवा है। किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? तो नाइजर नदी को, नाइजर नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व में चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? चीन है, चीन है। गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? मंगोलिया में स्थित है। जाफना प्रायद्वीप तथा श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाला पास कौन सा है? तो एलिफेंटा है, एलिफेंटा है। वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में, अवसादी चट्टानों में। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाया गया है? सतलज नदी पे, सतलज नदी पे। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो मानसीराम मेघालय, मानसीराम मेघालय। प्रसिद्ध मत्स्य क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। मिसिसिपी और मिसौरी क्या है? दो नदियों और दो राज्य हैं, दो नदियों और दो राज्य हैं। मिसिसिपी और मिसौरी दो नदियां और दो राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नेफोस्कोप, नेफोस्कोप। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या कहलाती है? क्षोभ मंडल। संसार की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में कावेरी नदी गिरती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो बांगर कहलाती है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए।